Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Sex Where Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है आपके पर्सन आपके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं, जेन्युइनली उनका भावनाओं, ठीक है, भावनाएं आपके लिए क्या है एंड डेफिनेटली हम देखेंगे कि उनके इरादे क्या है, ठीक है, उनके मकसद क्या है और इस रिलेशनशिप के बारे में वो फ्यूचर में क्या सोचते हैं। देखो, रिलेशनशिप का फ्यूचर जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अननेसेसरी अगर हम देखेंगे इनके इंटेंशंस उस तरह से नहीं जाते हैं तो आप स्टॉप कर दोगे वहाँ पे, राइट। बट मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहती हूँ, सिंस दिस इज़ अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन, ओके, सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट बिकॉज करंट फीलिंग्स फिर चेंज होता रहेगा समय के साथ साथ। सो लेट्स फाइंड आउट गाइस। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें फॉर द एनर्जी एक्सचेंज एंड इंस्टाग्राम में फॉलो करें फॉर द एडिशनल रील्स। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्यूअर्स प्लीज़ बता दीजिए, आप अपने पार्टनर के जो नाम है उसको रिपीट कर सकते हैं। So the first card comes as Empress, okay, Nine of Cups, Temperance, Five of Wands, Seven of Swords, Judgment। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक इज डेविल, जिससे हमने स्टार्ट किया था वही आ गया यहाँ पे, ओके। इसको हम यहाँ पे साइड में रख देते हैं, ओके। सो लिब्रा है यहाँ पे, तुला राशि है यहाँ पे, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो है, कर्क वृश्चिक मीन राशि, टेम्परेंस सेजिटेरियस धनु राशि यहाँ पे, एरीज लियो सेजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि यहाँ पे, एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा कुंभ मिथुन तुला राशि यहाँ पे है, जजमेंट की कार्ड स्कॉर्पियो एंड एरीज, वृश्चिक और मेष राशि यहाँ पे है, मेष सिंह और धनु राशि यहाँ पे है, डेविल का कार्ड एज द मेजर आर्काना वो है कैप्रिकॉर्न दैट इज मकर राशि और यहाँ पे है एम्प्रेस, ठीक है। अभी ये आपके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं वो हम देखने वाले हैं। ओके, ऑलराइट। सो मुझे जो यहाँ पे दिख रहा है, ये इंसान जो है द एम्प्रेस कार्ड भले ही एक नरिशिंग केयरिंग रिलेशनशिप का एक प्रतीक माना जाता है कि ये एक माँ है, ये एक फेमिनिन एनर्जी है जो हमेशा अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं, जो हमेशा टिप टॉप रहते हैं, जो हमेशा बहुत ज़्यादा एडोरेबल है, बहुत प्यारे हैं, बहुत ज़्यादा खास है। तो ये आपको अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा खास मानते हैं, नो डाउट। यहाँ पे फुल मून की एनर्जी है, चाँद के जैसे आप हो उनके लिए, ठीक है। कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है ये इंसान आपको अपना ख्वाब में से, उनके बहुत सारे ख्वाब हो सकते हैं, देयर कैन बी डिफरेंट विशेस। हम लोग ये जैसा डिफरेंट विशेस होते हैं, आज हम इस जगह पे जा रहे हैं, कल मंदिर पे जाएंगे, कल परसों वहाँ पे करेंगे कुछ काम। नाइन ऑफ कप्स इज़ अ विश फुलफिलमेंट, हमारा रिजल्ट भी अच्छा होगा, हमारी शादी भी अच्छी होगी, घर परिवार भी अच्छे होंगे। सो देर आर डिफरेंट विशेस। उस 9 विशेस के, ठीक है, एक विश आप हो। अभी इनके विशेस इस प्रकार भी हो सकते हैं कि इनके मल्टीपल पार्टनर्स हो, आपको क्या पता, ठीक है। देखो, जो मैं ट्रुथ, जो सच्चाई होगा मैं बताऊंगी, इनके हो ही सकते हैं ख्वाब इस तरह से हो, शादीशुदा हो के भी ये कोई और दूसरा रिलेशनशिप रखे, ये भी उसका ख्वाहिश होगा, ठीक है। सो नेचुरली ये हमें बताते हैं कि टेम्परेंस और डेविल से हमें पता चलता है, यस,
यू कैन बी एक्सट्रीम लेवल सोलमेट्स, ठीक है। और कुछ कार्मिक बैलेंस चल रहा है आप दोनों के बीच में। देयर इज स्टिल अप एंड डाउन इन योर रिलेशनशिप। जिस तरह से ग्राफ होता है ना, और उसके जो पॉइंटर्स होते हैं, अप एंड डाउन होता है, तो आप दोनों के रिलेशनशिप में बैलेंस आते आते बिगड़ जाता है। कुछ दिन अच्छा रहा, फिर ये इंसान क्या करेंगे, अपने ही प्रोफेशन, अपने करियर को, ठीक है, सबसे बेस्ट दिखाने के लिए, सबसे यू कैन से दैट दिखाएंगे कि मैं सबसे ज़्यादा, ठीक है, सुपीरियर हूँ। तो वो एक भी समय नहीं हेजिटेट करेंगे किसी को गिराने के लिए, ताकि वो ऊंचाई पे उठ जाए, ठीक है। सो यहाँ पे देख रहे हो आग, उस आग को वो छूना चाहते हैं, उस एम्बिशन को, द डिज़ायर, द बर्निंग डिज़ायर, ठीक है, जिसको बोला जाता है कि बर्निंग। मतलब देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग गिर भी रहे हैं, ऊंचाई उठ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, लोग एक दूसरे को पीछे छोड़ रहे हैं, और आपके इंसान जो है उस आग को छूने की कोशिश कर रहे हैं। सो दे कैन बी टेकिंग एनी डेंजरस स्टेप ऑल्सो फॉर देयर ओन करियर, ठीक है। उसके लिए, उस करियर के लिए शायद आपको इन्होंने कमिटमेंट नहीं दिया, या आपके साथ इतना कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इनको लगा कि फ्यूचर में शायद हम लोग का बनेगा ही नहीं, शायद इनकम्पैटिबल है रिलेशनशिप में, शायद कमियां हैं, तो मैं आपको क्यों कमिटमेंट देना चाहूँ। ज़रूरी नहीं मैं समझता, ज़रूरी नहीं मैं ही समझती कि मैं कमिटमेंट दूँ। तब मैं कमिटमेंट देने वाला हूँ या देने वाली हूँ जब मुझे सही लगे, ठीक है। यहाँ पे ये कमिटमेंट से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यू कैन सी दे आर जस्ट रनिंग आउट। वाई? और उसके फेस भी कवर अप है, क्योंकि वो अपना मुंह दिखाना नहीं चाहते। मैं भी प्रोफाइल से अपना फ़ोटो गायब कर दिए ताकि आप उनके फेस ना देख सको, आपको ब्लॉक कर दिया ताकि आप उनके साथ कांटेक्ट ना कर पाओ, मतलब किसी तरह अवॉइड। या अगर आपके आसपास रहते हैं तो आप देखोगे कि सीक्रेट टाइम में ही बाहर निकलते हैं जब ज़रूरत होता है, ताकि आपके साथ मुलाकात ना हो, बहुत बहाने बनाएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द कंडीशन। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन जो है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इनकी जो गलत भावनाएं थी आपके लिए, उसके लिए वो कुदरत से, वो अल्लाह से, वो यूनिवर्स से, वो भगवान से दुआएं मांग रहे हैं। और अभी जो इनकी कंडीशन हुई है, मुझे लग रहा है यूनिवर्स ने उनको उचित शिक्षा दे चुका है। तो यहाँ पे क्या है ना, उनके सोल, जिस तरह से आत्मा जो है ना वो शरीर छोड़ देता है, ऑफ कोर्स शरीर उसका परमानेंट जगह नहीं है, लेकिन आत्मा जो है वो इमॉर्टल है, वो इटर्नल है, ठीक है। सो अभी इंसान जो मुझे दिख रहा है दुआ मांग रहे हैं ताकि उनकी जो ये कंडीशन है इससे उनको आज़ादी मिले। यहाँ पे जब मैंने 5 ऑफ वैंड्स और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई किया गया तो पेज ऑफ वैंड्स मिला। मुझे लग रहा है वो किसी और को अप्रिशिएट करते थे लेकिन आपको नहीं करते थे, वो अपने ही देखो दुनिया में खोए हैं। मुझे मज़ा मिला बस, दैट्स इट। जहाँ पे एक्साइटमेंट मिला मैं वहीं पे रह जाऊँगा, वहीं पे रह जाऊँगी। मुझे जहाँ पे बोर फील होगा मैं वहाँ से भाग जाऊँगा, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या सोचता है। नो, बिकॉज दे आर ऑलवेज थिंकिंग इन दैट लेवल, दे आर नॉट थिंकिंग इन ए इमोशनल लेवल। तो यूनिवर्स भी उनके साथ इमोशनल लेवल में ट्रीटमेंट नहीं किया, ठीक है। उनके साथ उनको ऐसा सज़ा दिया कि वो अभी दुआ मांग रहे हैं ताकि वो उस कंडीशन से आज़ाद हो गए, ठीक है। सो दे आर लिटरली आस्किंग फॉर ब्लेसिंग्स नाउ, स्टिल दे हैव passionate feelings for you, but this is extremely a sexual feeling. मुझे यहाँ पे कोई मतलब ग्राउंडनेस नहीं दिख रहा है, यहाँ पे मुझे सिर्फ डिज़ायर दिख रही है, यहाँ पे उनकी लस्ट, कामना दिख रही है, वासना दिख रही है। यहाँ पे आपको कंट्रोल, अगर ये आपके साथ रिलेशनशिप में आते भी हैं तो भी ये आपको कंट्रोल करना चाहेंगे, क्योंकि आप अभी मतलब इन दिनों में मुझे लग रहा है वो आपको ऐसा मान रहे हैं कि आप काफ़ी अट्रैक्टिव हो उनके लिए। तो जहाँ पे वो उनका अट्रैक्शन, वो वहाँ पे जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमको देखा गया, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें ऑप्शंस मिला कि आप न्यू दिल्ली जाओगे फॉर एग्ज़ाम्पल, या आप शिमला जाओगे,
सो ऑफ कोर्स लोग शिमला को सिलेक्ट करेंगे। क्यों? न्यू दिल्ली ऑफिशियल जगह है, वहाँ पे ऑफिशियल काम होंगे। हाँ, आई डू बिलीव दैट देर आर लॉट्स ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंसेस इन दिल्ली, बट लोगों को ऑप्शन दे के देखो। कभी कभी कुछ लोग शिमला सिलेक्ट करेंगे, कुछ लोग दिल्ली सिलेक्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उनकी चॉइसेस है। आपके इंसान लेकिन शिमला ही सिलेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको फैंटेसी वर्ल्ड चाहिए, उनको रिलैक्सेशन चाहिए, आराम चाहिए, मज़े मारना है उनको। ठीक है, दे वांट यू क्लोजर टू देम, दे वांट सेक्सुअल इंटीमेसी, दैट्स इट एंड नथिंग ऑल। अगर आप ऐसा समझ रहे हो आपके पर्सन की चेस्ट में टैटू या हाथ में कुछ ऐसा हो सकता है कि एस्ट्रोलॉजिकल जो जेम्स होते हैं इस तरह के, उसके कुछ हो सकते हैं, या राइट हैंड में टैटू, बेली बटन, इस तरह से, क्योंकि ये सब तरीका है लोगों को आकर्षित करने का। ठीक है, इट्स बेस्ड ऑन द मटेरियल वर्ल्ड। ये सिर्फ मटेरियल सोचते हैं, ठीक है, वो स्पिरिचुअलिटी नहीं सोचते हैं। दिस इज लाइक अ कार्मिक बॉन्ड जो आप इनके अंदर इतना मोहित होते हो, और ये भी आपको छोड़ ही नहीं पाते, लेकिन आपके साथ कोई कमिटमेंट या वादा के भी नहीं सोचते हैं फिलहाल मैं जो देख पा रही हूँ। सो दे आर नॉट थिंकिंग ऑफ एनी कमिटमेंट और स्टेबिलिटी विद यू राइट नाउ। बाद में क्या होगा ये भी हम देखने वाले हैं। राइट नाउ अगर हम बोले, आई डोंट फाइंड एनीथिंग लाइक दैट। ठीक है, ओके। दुखी मत होना, क्योंकि ये सिचुएशंस, ये जो फीलिंग्स है ये बदलता रहेगा। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा यंग है, टीनेजर है, कुछ लोगों के लिए मिडिल एज में है वो। ठीक है, एंड आई डू फाइंड यंग एंड वाइब्रेंट पर्सनैलिटी, यस, एंड आई फाइंड कि वो काफ़ी मूड स्विंग्स होता है उनका, और काफ़ी फिकल माइंडेड है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ओके। सो लेट मी सी व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप। फ्यूचर में क्या होगा इस रिलेशनशिप का। ऑब्जर्वर, इंसान को आता ही क्या है, ऑब्जर्व करना। 9, 3, 14, दैट इज 5, 7 and 20 can be important. 5 is important, 14, 5, 3, 9 and 20 is important. यहाँ पे 49, यहाँ पे इमेजिन, देखा, इमेजिन करना, फैंटेसाइज करना, कुछ है, भ्रम है उनका। ठीक है, कुछ चीज़ हाइड करना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मून, यहाँ पे भी मून, yin and yang, देखा, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। टू द सी, yes there is a distance between you, maybe 7 is important। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो, आप जितना भी अपने स्टडीज़ में, अपने करियर में फोकस करने जाओ ना, आपका मन जो है ना बहुत ज़्यादा क्या होते रहता है, इनकी सोच में आप इतना ही खो जाते हो कि अपने स्टडीज़, अपने वर्क, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपने कभी कभी भूल दिए। ठीक है, यहाँ पे भी देखो एक बाइनोक्यूलर है और यहाँ पे भी ऑब्जर्वर है। जिस तरह से आप भी उनको ट्रैक करते रहते हो, ये भी करते हैं। फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप एक इमेजिनेशन के ऊपर खड़ा है। यिन है यहाँ पे, लेकिन यांग नहीं है। समहाउ अगर आपकी एनर्जी भी बैलेंस हो रही है, इनकी एनर्जी में कुछ वाइब्रेशनल डिफरेंसेस दिखाई दे रहा है। मतलब बोथ ऑफ योर एनर्जीज आर नॉट इक्वल। मतलब वो किसी चीज़ के बारे में कुछ और सोचते हैं, आप उसी चीज़ के बारे में डिफरेंट सोचते हो। सोचना अलग, जात पात अलग, रिलीजन अलग, डिस्टेंस, रिलेशनशिप, ओवरसीज कनेक्शन। सो देयर ओनली 20 यहाँ पे भी है जजमेंट। तभी हो पाएगा रीबर्थ ऑफ रिलेशनशिप, तभी हो पाएगा जब दोनों मिलके अच्छे से सोचेंगे, मतलब एक दूसरे को समझेंगे इन दैट लेवल। सबसे ज़रूरत चीज़ होता है एक दूसरे को समझना, रिस्पेक्ट करना और अपने लिमिटेड। ये इंसान कंटिन्यूअसली आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको ट्रैक कर रहे हैं, क्या कर रहे हो, आपकी गतिविधि के ऊपर नज़र कर रहे हैं। जिस तरह से सर्विलेंस डिपार्टमेंट है, जैसे सीसीटीवी कैमरा होते रहता है। ठीक है, पूरी शॉपिंग मॉल में आप क्या ले रहे हो, क्या परचेस कर रहे हो, क्या आपने क्या किया,
कहीं पे भी जाओ, CCTVs इन माई फर्स्ट हाउस ऑल्सो, कौन एंट्री मार रहे हैं, कौन बाहर जा रहा है, सब कुछ नोटिस करें, कौन कॉरिडोर पे क्या काम कर रहा है, सब कुछ इट इज़ ऑब्जर्व्ड। ठीक है, सो ये गतिविधि के ऊपर नज़र तो कर रहे हैं, ये आपको इमेजिन कर रहे हैं, आपको महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको छूने की कोशिश कर रहे हैं, आप थोड़ा सा मिस्टीरियस भी हो इनके लिए, तो आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे यिन है, बट वेयर इज़ द यांग? यांग तो नहीं है यहाँ पे। सो देयर इज़ अ डिफरेंस इन द एनर्जी राइट नाउ। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ वही तब बनता है जब आप दोनों मिलके उस चीज़ को इक्वल करते हो। इक्वलिटी होगा तभी ना बैलेंस होगा। 5 5 6 6 7 7। ठीक है, कोई ऐसे समझेंगे कि ना वो तो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि मेरा प्रोफाइल उनसे कम है, वो अगर ऐसा सोचे कि नहीं मैं इनके पास कैसे पहुंचूं, ये तो मेरे जैसा नहीं है, तो दोनों में इस तरह का थिंकिंग में डिफरेंस होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं। ओके, सो लेट मी सी कि फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप में आपके लिए क्या गाइडेंस बनता है। ओके, चूज़ लव। फ्यूचर में दिखाई दे रहा है आपको काफ़ी ऑप्शंस आते हुए, और दो चीज़ मुझे ये भी दिख रहा है, डिफरेंट लाइफ, बहुत सारी ज़िंदगी आपने इस इंसान के साथ गुजारे हैं, पास्ट लाइफ भी। यू ऑलवेज हैव चॉइस, मेक योर्स विद लव। आपके लिए हमेशा चॉइस रहेगा, आपको कभी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि यही मेरा फाइनल चॉइस रहेगा या नहीं। इवन आपके पर्सन के पास भी चॉइसेस है। इन फ्यूचर मुझे दिखाई दे रहा है यू विल मीट न्यू पीपल, न्यू फ्रेंड्स, न्यू रिलेशनशिप। आपके पास ये इंसान का भी चॉइस रहेगा, उस इंसान का भी चॉइस रहेगा जो आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं देख लेती हूँ कि आपका मेंटालिटी क्या है इस इंसान को लेके। व्हाट इज़ योर मेंटालिटी about this person? What is your mentality about this person? 1 2 and 3 देख लेते हैं। यहाँ पे आप काफ़ी एक्साइटेड रहते हो, जिस तरह से पूजा आता है, सेलिब्रेशंस आते हैं, पार्टीज आते हैं, अरे पार्टी डे, इस तरह का खुशी, आप उनका नाम सुनते ही मतलब आपका गाल जो है लाल लाल हो जाता है, राइट? सो यू फील लाइक दैट, यू फील ग्लोइंग, बहुत मज़ा आता है आपको। ठीक है, इस इंसान के साथ आप इस इंसान को सोलमेट मानते हो, और आप ये भी चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में बैलेंस हो, क्योंकि आपको भी पता है इस रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं है, आपको खुद पता है। आप उनको डेफिनेटली लगता है कि येस दिस इज़ योर ओनली पार्टनर, दिस इज़ योर पार्टनर एंड नो वन एल्स, और कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर ये नहीं हो सकता तो कोई और ही नहीं है मेरी ज़िंदगी में। ठीक है, ये आपका ओपिनियन है, ये आपके फीलिंग्स हैं इनके लिए। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है, आपको लगता है आपके पर्सन ने आपके साथ पूरी तरह से ईमानदारी से पेश नहीं आए, वो आपके साथ फ्रॉड किए, वो आपके साथ एडल्ट्रेशन किए हैं, वो आपको एक्सप्लॉइट किए हैं, वो किसी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में जाके, ठीक है, इस तरह से सही नहीं किए हैं। शादीशुदा होने के बावजूद भी अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपको लगता है कि ये इंसान ने किसी और के साथ रिलेशनशिप को रख के रिलेशनशिप को दाग कर दिया है। ठीक है, सो इट्स लाइक दैट, एंड डेफिनेटली आपको लगता है कि ज़िंदगी भर अकेले कैसे चलेंगे, यहाँ पे बोझ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सो यू फील लाइक दैट, यू फील लाइक दैट, आपको भी लगता है येस देयर इज़ नो इक्वालिटी इन द रिलेशनशिप। आपको ये भी लगता है कि मैं शायद मेरा गलती है, मैंने ही टाइम नहीं दिया होगा, या मैंने ही ऐसा कुछ बोल दिया कि रिलेशनशिप मेरे हाथ से चले गए। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एयर साइंस, फायर साइन, वाटर साइन आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो 2 11 में भी 11th डेट को आप मिले थे, इस तरह से भी हो सकता है। ओके, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot Sacred Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care of yourself. Thank you.